Hello students. Today we are going to discuss about National Immunization Schedule for Infants and Children. तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करने से पहले इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन हम किसी भी डिसीज को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इम्यूनाइजेशन है वो शुरुआत कब हुई है। तो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसकी शुरुआत जो ग्लोबल के रूप में हुई थी, यानी विश्वव्यापी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चला था, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1978 WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये प्रोग्राम चलाया गया था 1976 में। उसके बाद में उसी WHO के द्वारा ये हमारे देश में, इंडिया में इसको चलाया गया। जिस नाम से ये वर्ल्ड में चला था उसका नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो जो ग्लोबल रूप में चला था वो 74 में, और इंडिया में जो चला था वो जनवरी 1978 यानी जनवरी 1978 में ये इंडिया में चलाया गया WHO के द्वारा, जिसका नाम था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। इसके बाद में जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा हमारे जो नेशनल स्तर पर यानी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोग्राम चलाया गया इम्यूनाइजेशन का, उसकी शुरुआत हुई 19 नवंबर 1985 को, जिसका नाम था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो चलाया गया वो कब चला? 19 नवंबर 1985। तो अब बात कर रहे थे हम नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो प्रेजेंट में जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो चलाया जा रहा है हमारे देश में वो किस तरीके से है, आज हम इसकी बात करेंगे। पहले वैक्सीन नेम, उसके बाद व्हेन टू गिव, यानी उस वैक्सीन को हम कब देते हैं। इसके बाद में डोज, फिर रूट और फिर साइट, यानी वैक्सीन का नाम, उसे हमें कब देना है, उसकी डोज कितनी है, उसे किस रूट से देना है और कौन सी साइट पर देना है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं हम BCG। BCG की फुल फॉर्म होती है बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, यानी ये प्रोटेक्ट करती है, इस वैक्सीन को प्रयोग किया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, यानी ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्शन के लिए BCG वैक्सीनेशन दी जाती है। तो अब बात करते हैं जो BCG है उसे कब देते हैं। तो BCG एट द बर्थ, यानी BCG कब दी जाती है? एट द बर्थ विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल, जन्म से लेकर के 1 साल। एट द बर्थ विद इन ईयर। इसकी डोज, तो इसकी डोज पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि एट द बर्थ 1 महीने तक, टिल 1 मंथ, इसकी जो डोज होती है वो 0.05 ml, जो डोज है इसकी 0.05 ml टिल 1 मंथ। यानी कि 1 महीने तक अगर हम BCG लगा रहे हैं किसी बच्चे को तो उसकी डोज होगी 0.05 ml, और अगर उसके 1 महीने के बाद 1 साल तक जो इसकी डोज होती है 0.1 ml टिल देन। उसके बाद में 1 ईयर तक टिल देन कितनी देंगे हम, जो इसकी 0.1 ml टिल आफ्टर देन, यानी उसके बाद में
1 साल तक जो बच्चे को देंगे 0.1 ml। इसके बाद में BCG का जो रूट है वो है इंट्राडर्मल, और जो इसकी साइट है जहां पर इसको लगाया जाता है उसको बोलते हैं लेफ्ट अपर आर्म, यानी लेफ्ट अपर आर्म। इंट्राडर्मल लेफ्ट अपर आर्म। इसके बाद में जो एट द बर्थ दी जाने वाली दूसरी वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन है उसको हेपेटाइटिस इन्फेक्शन बी से बचाव करने के लिए लगाते हैं। ये क्या करती है? हेपेटाइटिस बी वायरस से प्रिवेंट करती है। हेपेटाइटिस बी को कब देते हैं? एट द बर्थ विद इन 24 आवर्स। एट द बर्थ विद इन 24 आवर्स। तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो बर्थ के 24 के घंटे के अंदर अंदर लग जानी चाहिए। तो इसकी डोज जो है वो कितनी है? 0.5 ml। और जो इसका रूट है, यानी किस रूट से देंगे? इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर, और वो रूट जो है उसकी जो साइड होगी वो होगी राइट थाई, यानी बच्चे की जो थाई है सीधे पैर, उस सीधे पैर में थाई में दी जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो एट द बर्थ दी जाने वाली तीसरी जो वैक्सीन है वो है OPV। OPV 0 में जो OPV वैक्सीन है वो 0 नंबर की जो वैक्सीन है वो एट द बर्थ दी जाती है। कब दी जाती है? एट द बर्थ विद इन 15 डेज। यानी जन्म के समय पे जो OPV वैक्सीन 0 नंबर की हम दे रहे हैं वो विद इन 15 डेज में एट द बर्थ के समय हमें देनी है। उसके बाद में जो डोज है इसकी वो है 2 ड्रॉप्स। तो इसका जो रूट है वो क्या है? ओरल, और इसकी साइट ओरल। ओरली देंगे 2 बूंद OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन 0 नंबर। उसके बाद में हम बात करते हैं OPV 1, 2, 3। ये तो OPV 0 नंबर की डोज थी। अब ये है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज एंड थर्ड डोज। यानी जन्म के समय की डोज को उसमें काउंट नहीं किया जाता। फर्स्ट डोज होती है जिसे हम देते हैं 6 वीक पर। तो इसको कब देते हैं? 6 वीक, सेकंड 10 वीक एंड थर्ड 14 वीक्स। तो वैक्सीन जो OPV दी जाती है वो 0 नंबर की एट द बर्थ OPV फर्स्ट। इसके बाद में जो आती है पेंटावैलेंट वैक्सीन। पेंटावैलेंट वैक्सीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी इसकी जो 3 डोज दी जाती हैं। व्हेन टू गिव, यानी कब दी जाती हैं? एक तो
6 वीक, 10 वीक और 14 वीक्स। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है, जो इसकी 3 डोजेस दी जाती हैं, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे, यानी 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे दी जाती है। अब बात करते हैं हम, जो पेंटावेलेंट है वो किन किन रोगों से प्रोटेक्ट करती है, किन किन रोगों से बचाव के लिए पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रयोग की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंटावेलेंट है ये 5 रोगों से बचाव करती है। कौन कौन से? एक तो है डिप्थीरिया, दूसरा पर्ट्यूसिस, तीसरा टिटनेस, चौथा हेपेटाइटिस बी और 5वां इन्फ्लुएंजा। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उससे, हेपेटाइटिस बी से, और डीपीटी यानी पहले डीपीटी जो दी जाती थी वो 3 रोगों से बचाव करती थी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो उसकी जगह अब जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें पेंटावेलेंट को शामिल किया गया है, जो कि 5 रोगों से, इसे 5 in 1 वैक्सीन भी कहा जाता है, ये 5 रोगों से बचाव करती है। अब बात कर रहे थे व्हेन टू गिव की, तो इसकी 3 डोजेज होती है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। तो इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं, इसकी जो डोज होती है पेंटावेलेंट की वो कितनी होती है? 0.5 ml। अब बात करते हैं हम पेंटावेलेंट का जो रूट होता है वो है इंट्रामस्कुलर। जो इसका रूट है वो है इंट्रामस्कुलर और वो देते हैं हम लेफ्ट थाई पर। अब नेक्स्ट जो है वो जो वैक्सीन है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के आधार पर, उसका नाम है पीसीबी। पीसीबी फर्स्ट एंड सेकंड। तो पीसीबी की फुल फॉर्म है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होता है, निमोनिया, उसके प्रोटेक्ट करती है, जो कि निमोनिया और मेनिंजाइटिस और ब्लड इन्फेक्शन। ये पीसीवी जो वैक्सीन है वो पीसीवी 13 नाम से भी आती है, जिसको जाना जाता है पीसीवी 13। वो 13 बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव करती है। 13 जो इन्फेक्शंस होते हैं बैक्टीरियल, उनसे बचाव करती है पीसीवी 13। और एक इसी रेंज में पीपीएसबी 23 नाम से एक वैक्सीन आती है, जिसका पूरा नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन, जो कि प्रोटेक्ट करती है 23 बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो जो पीसीवी वैक्सीन है फर्स्ट एंड सेकंड डोज तो ये जो व्हेन टू गिव कब देते हैं, तो इसकी जो पहली है 6 वीक एंड 14 वीक्स। तो कब कब देते हैं? 6 वीक एंड 14 वीक्स, यानी 1.5 महीने पे और 3.5 महीने पे। जो पीसीवी वैक्सीन है इसकी जो डोज है वो डोज है 0.5 ml। तो पीसीवी वैक्सीन 6 वीक 14 वीक्स और इसकी डोज जो है 0.5 ml और इसका जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर और राइट थाई। साइड कौन सी? राइट थाई। इंट्रामस्कुलर राइट थाई। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट वैक्सीन की, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो है रोटा वायरस वैक्सीन। आर से रोटा, वी से वायरस, वी से वैक्सीन। रोटा वायरस
वैक्सीन 1, 2, 3, इसकी जो 3 डोजेज होती हैं 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। व्हेन टू गिव, यानी हम इसे कब देते हैं, तो ये है पहली जो है वो 6 वीक पे, सेकंड 10 वीक पे, थर्ड 14 वीक पे देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी डोज। इसकी जो डोज है वो क्या है, तो डोज है 5 ड्रॉप। इसका जो रूट है वो है ओरली, ओरल एंड साइड ओरल। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो है FIPV, यानी फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जो इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन है इसको साल्क के नाम से भी जाना जाता है, साल्क वैक्सीन। इसकी जो डोजेज हैं वो फर्स्ट और सेकंड वो दी जाती हैं 10 वीक एंड 14 वीक। जो इसकी डोजेज हैं FIPV, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज, वो दी जाती है। फर्स्ट डोज जो देते हैं वो 6 वीक पे और सेकंड 14 वीक्स पे। इसके बाद में हम बात करते हैं जो IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, उसका जो डोज है वो कितनी है, तो उसकी जो डोज है वो है 0.1 ml। अब बात करते हैं हम इसके रूट की। तो जो IPV है उसका जो रूट है वो है इंट्राडर्मल, और जो उसकी साइट है वो है राइट अपर आर्म। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन, वो है मीजल्स फर्स्ट। मीजल्स फर्स्ट ये दी जाती है 9 मंथ, यानी इसको कब देते हैं हम, 9 मंथ टू 12 मंथ, यानी 9 से 12 महीने पे, 9 to 12 मंथ। अब बात करते हैं हम इसकी डोजेस की। तो जो इसकी जो मीजल्स की डोज होती है वो होती है 0.5 ml। इसका जो रूट होता है वो होता है सबकुटेनियस। अब बात करते हैं हम जो मीजल्स फर्स्ट है उसकी जो साइट है, यानी सबकुटेनियस किस साइड पे देते हैं, राइट अपर आर्म। इसके बाद में जो नेक्स्ट वैक्सीन है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो है PCV बूस्टर। न्यूमोकोकल वैक्सीन जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का जो बूस्टर डोज है वो बूस्टर डोज दी जाती है 9 से 12 महीने पे, 9 to 12 मंथ। जो PCV बूस्टर है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है वो 9 से 12 मंथ पे दी जाती है, और इसकी जो डोज है वो है 0.5 ml। अब बात करते हैं इसके रूट की, यानी इसका जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर, और इसकी जो साइट है वो है राइट थाई। अब इसके बाद में नेक्स्ट वैक्सीन अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वो है जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन। JEV फर्स्ट, यानी जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन,
जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट करती है जेईवी वायरस से। जेईवी वायरस मतलब जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए इस वैक्सीन को प्रयोग किया जाता है। जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन, यानी इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेन कह सकते हैं, उससे बचाव करने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम कि जो जेईवी वैक्स जो वायरस है जो ब्रेन का इन्फ्लामेशन करता है, इन्फेक्शन करता है, तो उसका जो वैक्सीन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था मार्च 2009 को। तब केवल ये 17 साल की उम्र में ये वैक्सीन प्रयोग की जाती थी, लेकिन उसके बाद मई 2013 से इस जो वैक्सीन को 2 मंथ से लेकर 16 ईयर तक लगा सकते हैं। तो जेईवी जो फर्स्ट है उसकी जो व्हेन टू गिव यानी हम कब दे सकते हैं वो 9 to 12 मंथ को, 9 to 12 मंथ। अब बात करते हैं हम जेईवी फर्स्ट की जो डोज है वो है 0.5। अब जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन फर्स्ट जो है उसकी जो रूट है वो है सबकुटेनियस। अब बात करते हैं हम इसकी साइड की, तो ये है लेफ्ट अपर आर्म। इसके बाद में नेक्स्ट वैक्सीन है जो डीपीटी बूस्टर फर्स्ट। डीपीटी बूस्टर की जो फर्स्ट डोज है वो दी जाती है 16 to 24 मंथ के बीच में, 16 से 24 महीने पर हम दे सकते हैं। डीपीटी बूस्टर ये जो डोज है वो प्रोटेक्ट करती है 3 डिसीज से, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। इसकी जो डोज है डीपीटी फर्स्ट की बूस्टर डोज की वो है 0.5 ml। इसका जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर। अब बात करते हैं हम इसकी साइड की, तो इसका जो रूट है इंट्रामस्कुलर वो दिया जाता है लेफ्ट थाई पर। इसके बाद में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वैक्सीन है उसके अकॉर्डिंग वो है जो मीजल्स सेकेंड। मीजल फर्स्ट 9 to 12 मंथ में थी और मीजल सेकेंड जो देते हैं वो 16 to 24 मंथ, 16 से 24 महीने में। और इसकी जो डोज है वो 0.5 ml और इसका जो रूट है वो है सबकुटेनियस और साइट है राइट अपर आर्म। तो ये बात कर रहे थे हम मीजल्स सेकंड। फर्स्ट दी जाती थी 9 to 12 मंथ पे और सेकंड दी जाती है 16 to 24 मंथ पे, जो मीजल्स की है सबकुटेनियस राइट अपर आर्म में सबकुटेनियस रूट से। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वैक्सीन की।
अभी हम बात करते हैं मीजल्स सेकंड की, उसके बाद में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वैक्सीन है वो है ओपीवी बूस्टर, यानी पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन बूस्टर डोज। ओपीवी जो बूस्टर है वो दिया जाता है 60 to 24 मंथ में। ओपीवी बूस्टर 16 to 24 मंथ पे देते हैं। इसकी जो डोज है वो है 2 ड्रॉप्स। इसका जो रूट है वो है ओरल और जिसकी साइट है वो है ओरल, यानी कि ओपीवी बूस्टर 16 to 24 मंथ्स के बीच में देते हैं। 2 ड्रॉप्स इसकी डोज हो गई, रूट हो गया ओरल और साइट हो गई इसकी ओरल। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जैपनीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन सेकंड, जो उसकी सेकंड डोज है वो दी जाती है 16 to 24 मंथ में। कब देते हैं? 16 to 24 मंथ, यानी 16 से 24 महीने के बीच में दे सकते हैं। और उसकी जो डोज है, जो रिक्वायर्ड डोज है वो दी जाती है 0.5 ml। अब बात करते हैं कि उसका जो रूट है वो क्या है। उसका रूट है सबकुटेनियस, सबकुटेनियस रूट, और वो जो साइट है वो है लेफ्ट अपर आर्म। इसके बाद में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वैक्सीन जो है वो है डीपीटी बूस्टर सेकंड। डीपीटी बूस्टर यानी डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस के जो बचाव करने के लिए बूस्टर डोज जो दी जाती है वो दी जाती है 5 to 7 ईयर, बिटवीन 5 to 7 ईयर, 5 से 7 साल तक। इसकी जो डोज है डीपीटी बूस्टर की वो है 0.5 ml। इसका जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर, और इसकी जो साइट है वो है अपर आर्म। ये अपर आर्म में डेल्टॉइड मसल्स में इंजेक्टेड की जाती है, यानी रूट जो है इंट्रामस्कुलर और राइट जो अपर आर्म है उसमें डेल्टॉइड मसल्स में स्थित है। तो इस तरीके से हमने जाना कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी वैक्सीन और किस किस डिसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लगाई जाती है। तो आप लोगों ने आज देखा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।